हेलो एवरीवन, ये जे एडवांस 2023 का डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। लेवल ऑफ डिफिकल्टी इजी ही है। यदि आपको न्यूटन लेबनीज फार्मूला की हेल्प से डिफरेंशिएशन करना एंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना आता है तो इजीली सॉल्व हो जाता है ये। इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती है। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है, लेट एफ एक फंक्शन है जिसका डोमेन है 1 टू इनफाइनाइट एंड कोडोमेन है ऑल रियल नंबर। डिफरेंशिएबल फंक्शन है। एफ वन 1/3 की इक्वल गिवन है, ठीक है। 3 टाइम्स एफ टी का इंटीग्रेशन 1 से x में एक्स एफ एक्स माइनस एक्स क्यू अपॉन 3 गिवन है 1 से इनफाइनाइट में। ई नेचुरल लॉग का बेस बोल रहे हैं। देन दे आर आस्किंग वैल्यू ऑफ एफ ऑफ ई। तो जैसे हम इस एक्सप्रेशन को देखेंगे हमारे माइंड में आएगा डेफिनेट इंटीग्रेशन में लिमिट वेरिएबल है। और जब भी डेफिनेट इंटीग्रेशन में लिमिट वेरिएबल होती है तो हम न्यूटन लेबनिज फार्मूला की हेल्प से डिफरेंशिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते हैं। सो जब हम लोग इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 3 कांस्टेंट है, सो 3 विल बी एज इट इज। अब इस एक्सप्रेशन को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? टी की जगह पे अपर लिमिट को पुट करेंगे इनटू अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन। सो टी की जगह पे अपर लिमिट को पुट करोगे सो मिलेगा एफ ऑफ एक्स इंटू अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन 1 माइनस टी की जगह पे लोअर लिमिट 1 को पुट करेंगे इनटू लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन। टी की जगह पर 1 को पुट करोगे सो एफ ऑफ 1 इंटू 1 का डिफरेंशिएशन 0 होगा, तो ये वाला टर्म पूरा 0 हो जाएगा। राइट हैंड साइड में -0 इक्वल टू राइट हैंड साइड में जब हम लोग एक्स एफ एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां पर हमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। सो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कीप सेकंड एज इट इज। एक्स का डिफरेंशिएशन 1, सेकंड एफ एक्स को एज इट इज रखा, प्लस एक्स को एज इट इज रखा, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स। देन एक्स क्यूब अपॉन 3 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर, सो माइनस एक्स स्क्वायर। ये मिला। अब हम लोगों को पता होता है कि एफ एक्स जो होता है वो वाई ही होता है बेसिकली, एंड एफ डैश एक्स क्या होता है? डी बाई ओवर डी एक्स। सो एफ एक्स की जगह पर वाई पुट कर देते हैं और एफ डैश एक्स की जगह पर डी बाई ओवर डी एक्स। तो ये मिल जाएगा हमें 3y इक्वल टू वाई प्लस एक्स डी बाई ओवर डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। यहां से सभी को राइट हैंड साइड में ले जाते हैं। सो 0 इक्वल टू एक्स डी वाई ओवर डी एक्स -2y माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स डी वाई ओवर डी एक्स -2y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो, सो डी वाई ओवर डी एक्स -2 अपॉन एक्स इंटू वाई इक्वल टू एक्स। इसको देखोगे तो तुरंत आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए कि ये तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप की होती है? डी वाई ओवर डी एक्स पी वाई इक्वल टू क्यू फॉर्म की, जिसमें पी एंड क्यू आर फंक्शन ऑफ एक्स। पी एंड क्यू एक्स के फंक्शन होते हैं। इसका हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं? इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? ई की पावर पी डी एक्स। ई की पावर में इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। फिर सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन क्या होता है? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इंटीग्रेशन प्लस c। ये सॉल्यूशन हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा? if इक्वल टू ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p। p कितना है? -2 अपॉन एक्स डी एक्स। तो -2 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा, -2 बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स बचेगा, 1 अपॉन एक्स का log x हो जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं e की पावर ln x की पावर -2। अब ये log की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कैंसिल होके ये आ जाएगा x की पावर -2, दैट इज 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें मिल गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया है हमारा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q की वैल्यू कितनी थी? q था x। सो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन प्लस c। सो y अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये कितना मिलेगा? x से x कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स बचेगा, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होगा
ln x प्लस सी, एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दो, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ln x प्लस सी एक्स स्क्वायर। अब हमें c की वैल्यू निकालनी है, तो c की वैल्यू निकालने के लिए हम लोगों को एक इंफॉर्मेशन गिवन है, क्या, f1 1/3 के इक्वल गिवन है, तो x को 1 डालना है और y की वैल्यू 1/3, तो हमें c की वैल्यू मिल जाएगी। पुट x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1/3, तो लेफ्ट हैंड साइड 1/3 बनेगी, राइट हैंड साइड बनेगा, राइट हैंड साइड बनेगा 1 स्क्वायर इंटू ln1, ln1 जीरो होता है, प्लस सी इंटू 1 स्क्वायर, तो राइट हैंड साइड सिर्फ सी मिलेगा हमें, तो सी की वैल्यू 1/3 मिल गई। इससे हमारा y आ जाएगा फाइनली एक्स स्क्वायर ln x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 3। नाउ व्हाट दे आर आस्किंग, ये हमारा y आ गया जिसको हम लोग एफ ऑफ एक्स भी बोलते हैं। नाउ दे आर आस्किंग एफ ऑफ ई, तो x की जगह पे e पुट कर देते हैं इसमें, तो x की जगह पे e पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू e, तो एफ ऑफ ई कितना बनेगा, एफ ऑफ ई विल बी ई स्क्वायर एल एन ई 1 होगा प्लस ई स्क्वायर अपॉन 3, ई स्क्वायर अपॉन 3 इसका एलसीएम ले लोगे, सो 4 ई स्क्वायर अपॉन 3 विल बी द फाइनल आंसर। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ये काफी इजी क्वेश्चन था, यदि आपको न्यूटन लेबनीज से डिफरेंशिएट करना आता है और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना आता है तो आराम से सॉल्व हो जाता है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती है। एंड ये मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि यदि डेफिनेट इंटीग्रेशन में लिमिट वेरिएबल है तो आपको 95% या 99% आपको न्यूटन लेबनीज फार्मूला लगाना ही पड़ेगा, उसके बाद आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा या कुछ और मिलेगा जिसको आप लोग इजिली इंटीग्रेट कर पाओगे।